अस्सलाम वालेकुम। हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। कल जो हमने डिस्कस किया था वो था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बात की थी कि पिछली चीज़ को मिला के हमने क्या करना है, अगली चीज़ बना देनी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिविजुअल लेवल। टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल लेवल। इससे प्रीवियस हमने क्या पढ़ा था, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम को हमने कैसे बनाया था कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं, ठीक है, और रिलेटेड कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। तो अब ये इंडिविजुअल कैसे बनेगा, जैसे जब जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलेंगे, ठीक है, और मिलकर कोई कॉमन या रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो तब क्या बनेगा, एक इंडिविजुअल बनेगा। ठीक है, इंडिविजुअल को दूसरी हम ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल कहते हैं फर्द को। इंडिविजुअल क्या होता है, फर्द। ठीक है, एक इंसान। अब इस लेवल पे हमने क्या पढ़ना है कि एक इंसान, अब हमने एक इंसान बनाना है। ठीक है, तो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं ऑर्गन सिस्टम को, सारे उसके हम पार्ट्स पढ़ चुके हैं। तो अब जो हम बात कर रहे हैं कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे, ठीक है, जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे, कंबाइन करेंगे या रिजेंबल करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या वो कोई रिलेटेड या कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें। ठीक है, फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल लेवल। बात समझ में कि इंडिविजुअल लेवल क्या है। इंडिविजुअल लेवल को हम ऑर्गेनिज्म लेवल भी कहते हैं। इंडिविजुअल होता क्या है, एक फर्द एक स्पीशीज। ठीक है, एक फर्द एक स्पीशीज को इंडिविजुअल कहते हैं। देखिए, वो कहते हैं कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं और मिलेंगे और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एक दूसरे से मिलता जुलता रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो वो मिलकर एक इंडिविजुअल बना देंगे। अगर आप एग्जांपल लें कि वो किस तरह कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो एक तरफ हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, एक हमारे पास ये रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है और दूसरी तरफ हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब होता क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा होता है कि ऐसा सिस्टम जिसके जरिए हम सांस लेते हैं, हमारा सांस लेने का जो सिस्टम है उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है कि जिसके जरिए जो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, उस सिस्टम को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये दोनों आपस में रिलेट किस तरह करते हैं, अगर देखें, ब्रीथिंग होती क्या है, रेस्पिरेशन क्या होती है कि हम इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन इनहेल करेंगे अपनी बॉडी के अंदर। हम करते क्यों हैं, ताकि हम उससे क्या हासिल करें, ऑक्सीजन। ठीक है, हमने बाहर से क्या ली, इन्वायरमेंट से क्या एयर इनहेल की। ठीक है, एयर इनहेल ही हमने क्यों की, ताकि हम उसे क्या हासिल करें, ऑक्सीजन। ठीक है, कि वो क्या हासिल करें, ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन हासिल कर लेते हैं, ऑक्सीजन हासिल करने के बाद जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंच जाती है, तो वो कहां पे जाती है, हमारे हार्ट से। ठीक है, हार्ट के बाद इनके हार्ट टू लंग और लंग टू हार्ट, फिर उसके बाद पूरी बॉडी में वो हमारी सर्कुलेट करती है। ठीक है, देखिए इस तरह क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों क्या है, आपस में रिलेटेड है। जैसे अभी हमने बात की कि सिंपल अगर बात करें कि हमने बाहर से हवा इनहेल की, हमने उससे ऑक्सीजन हासिल की, ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इस ऑक्सीजन के बाद जो हमारा प्रोसेस होगा वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, कि जिसके जरिए वो हार्ट टू लंग्स जाएगा, लंग्स टू हार्ट ऑक्सीजन जाएगी। ठीक, तो ये आपको छोटा सा टॉपिक था, इंडिविजुअल लेवल। अब इसके बाद है हमारा पॉपुलेशन लेवल, वो देखते हैं।
अब पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन क्या होगी? पॉपुलेशन किसे कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को। पॉपुलेशन किसे कहते हैं? आबादी को। आबादी, ठीक है, किसी भी चीज, किसी भी स्पीशीज की। अब पॉपुलेशन होती क्या है कि जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स आपस में मिल जाएंगे तो उनके मिलने के बाद क्या हमारे पास आएगा? पॉपुलेशन, ठीक है। जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स आपस में मिलेंगे उसके बाद क्या बनेगा? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन में वो कहता है डिफरेंट स्पीशीज located at the same place and same time पॉपुलेशन है क्या? वो कहता है कि जब डिफरेंट स्पीशीज आपस में मिलती हैं, ठीक है, जब स्पीशीज आपस में मिलेंगी तो लोकेटेड हो वो एट द सेम प्लेस, वो एक ही जगह पे रह रही हो और एक ही वक्त में रह रही हो, तो उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। अगर हम एग्जांपल से बात करें तो आपकी क्लास की अगर हम एग्जांपल ले लें कि आपके स्कूल की अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हम एक एक क्लास को डिफरेंट स्पीशीज कहते हैं कि एक क्लास है वो डिफरेंट है, एक क्लास डिफरेंट है, ठीक है। तो जैसे ही मतलब कि आपकी सुबह टाइम असेंबली होती है तो असेंबली में क्या होता है कि डिफरेंस जो हमारी आपकी जो तमाम जो क्लासेस हैं वो वहां पे इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, वो वहां पे इकट्ठी होती हैं। तो इस तरह उस जो वो इकट्ठी होती है उसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। वो एक ही वक्त में एक ही जगह पे इकट्ठी होती हैं, तो इसी वजह से हम उनको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। क्लियर होगा? अब इसके बाद यहां पे वर्ड यूज है स्पीशीज। स्पीशीज होता क्या है? अब हम स्पीशीज को देखते हैं कि स्पीशीज क्या होती है। स्पीशीज कहते हैं, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। स्पीशीज क्या है? स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदारों का एक ग्रुप है। कौन से जानदार? which can integrate freely, जो क्या कर सके? इंटीग्रेट कर सके, इंटरप्रेट कर सके, ठीक है। अब इंटरप्रेट के बाद वो क्या करें? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करें, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, ठीक है। स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होती है कि ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप होते हैं which can integrate among themselves freely। इंटीग्रेट कहते हैं नस्ल रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो आपस में क्या कर सके? रिप्रोडक्शन कर सके, और रिप्रोडक्शन के बाद वो क्या करें? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करें। ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? बच्चे। ये क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? बच्चे। अब फर्टाइल का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। फर्टाइल से क्या मुराद है? फर्टाइल सोइल आप कहते हैं कि फर्टाइल सोइल ये बहुत जरखेज जमीन है, ठीक है। तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कौन से होंगे? कि ऐसे बच्चे जो आगे नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सके, उसको क्या कहेंगे हम? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होगा कि स्पीशीज क्या है? स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या है? ये ऑर्गेनिजम्स के क्या है? ग्रुप है। कौन से ऑर्गेनिज्म? which can interbreed among themselves freely, ठीक है, जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सके, और रिप्रोडक्शन के बाद वो क्या करें? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, कि ऐसे बच्चे पैदा करें जो नेक्स्ट अपनी जो रिप्रोडक्शन है या नेक्स्ट अपनी जो जनरेशन है वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो ये थी आपकी स्पीशीज। इसके अलावा जो आपकी डेफिनेशन है वो हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट क्या होता है?
हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह, ठीक है, वो जगह जहां पे कोई स्पीशीज रहती है, जहां पे कोई स्पीशीज लोकेटेड करती है, उसको हम क्या कहेंगे, हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट क्या, मैं कह रहा हूं हैबिटेट क्या है, वो जगह जहां पर कोई स्पीशीज रहती है उसको हम क्या कहेंगे, हैबिटेट, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लेवल था, पॉपुलेशन लेवल, ठीक है। पॉपुलेशन को हम आबादी भी कहते हैं। अगर इसलिए हम इसके अलावा कोई एग्जांपल है जैसे कि मर्दमशुमारी, ठीक है, वो क्यों होती है, एक उससे अंदाजा लगाते हैं कि किस मतलब एक स्पीशीज की वो एग्जांपल लेते हैं कि कितनी है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अफराद हैं, कितने नहीं पढ़े, ठीक है, एक घर में, तो वही क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसके अलावा हमने पढ़ी स्पीशीज की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्पीशीज क्या होती है, ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था। इस टॉपिक में आपको कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।